तो आज हम इस वीडियो द्वारा सीखने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिनके बिना हिंदी के शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। वो है हिंदी की मात्राएं। तो अब चलिए हम हिंदी की इन मात्राओं के बारे में सीखें। शुरू करने से पहले आइए पहले जानें हिंदी भाषा में मात्राओं का क्या स्थान होता है। हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप जानते हो, स्वर और दूसरा है व्यंजन। इनमें से मात्राएं केवल स्वरों की ही होती है, क्योंकि वे स्वतंत्र होती है। व्यंजन का उपयोग बिना स्वर के नहीं होता है, इसीलिए व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। तो सबसे पहले हम अपनी स्वरमाला दोहराते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आह। गौर से देखिए, आज हम इन स्वरों की मात्राएं सीखने वाले हैं। चलिए अब हम अपने सबसे पहले स्वर अ से शुरू करते हैं। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। अ का प्रयोग हम व्यंजनों को पूरा करने के लिए करते हैं। दिए गए उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अ के लिए किसी भी प्रकार के चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। अब आते हैं आ की मात्रा की ओर। आ की मात्रा को लगाने के लिए किसी भी अक्षर के तुरंत बाद हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, मतलब हम अक्षर के बाद एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा को। छोटी ई की मात्रा को लगाने के लिए हमेशा याद रखें, इस मात्रा को हम अक्षर के लेफ्ट साइड में लगाते हैं। चलिए अब हम बड़ी ई की मात्रा को भी सीख लें। बड़ी ई की मात्रा को लगाने के लिए याद रखें कि इसका प्रयोग हम अक्षर के तुरंत बाद करते हैं। आइए अब हम चलते हैं छोटे ऊ की मात्रा की ओर। छोटे ऊ की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। अब बारी है बड़ी ऊ की मात्रा की। इस मात्रा को भी हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, लेकिन इसको लगाते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये मात्रा ऊपर से नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है। अब चलते हैं हम री की मात्रा की ओर। री की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। इसको लगाने के लिए अक्षर के नीचे इंग्लिश लेटर सी जैसा सिंबल बनाते हैं। चलिए अब हम ए की मात्रा को सीखें। ए की मात्रा को लगाने के लिए अक्षर के ऊपर एक बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे मैं सिंगल पावर कहती हूँ। अब बारी है आई की मात्रा की। आई की मात्रा को लगाने के लिए हम दो स्लैंटिंग लाइन का उपयोग करते हैं। इसे मैं डबल पावर कहती हूँ। इसको भी हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं। देखो बच्चों, आई की मात्रा लगाते समय यह बात हमें ध्यान रखनी है कि आई लिखते समय, आई अक्षर लिखते समय हम एक स्लैंटिंग लाइन यूज़ करते हैं और आई की मात्रा लगाते समय हम दो स्लैंटिंग लाइन ऊपर की ओर यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे ओ की मात्रा के बारे में। ओ की मात्रा को अक्षर के ठीक बगल में लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए हम एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन का उपयोग करते हैं, मतलब एक सीधी रेखा और ऊपर की ओर एक तिरछी रेखा। अब हम सीखेंगे औ की मात्रा को।
औ की मात्रा को हम ओ की मात्रा की तरह ही अक्षर के ठीक बगल में लगाते हैं, लेकिन इसको लगाते समय एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब एक सीधी रेखा और ऊपर की ओर 2 तिरछी रेखाएं। अब बारी है अन की मात्रा की। अन की मात्रा को हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं। इस मात्रा को लगाने के लिए हम सिर्फ एक डॉट का यूज करते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। सबसे अंत में बारी आती है आह की मात्रा की। अह की मात्रा को हम अक्षर के ठीक बगल में ही लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हम 2 डॉट्स का यूज करते हैं, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। देखो बच्चों, यह है हमारी सारी मात्राएं जो हमने आज सीखी है। उम्मीद है इस वीडियो की हेल्प से आपको हिंदी की सभी मात्राओं के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी।